जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे जो रियल नंबर का पार्ट थर्ड वीडियो था, जिसमें हम लोग सीखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यह वीडियो रियल नंबर का पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए, ताकि एक प्रश्न से दोनों को दोनों कैसे निकलता है। यदि आपसे सिर्फ एचसीएफ पूछे तब क्या करेंगे, एचसीएफ साथ साथ में पूछे वो भी हल्का होते हैं। एक ही प्रश्न से दोनों चीज सीखेंगे। लेकिन हाँ, इस तो जो बचपन में हम लोग सीखते आ रहे हैं वही चीज तो यहाँ पे सीखना है। लेकिन आप 10th क्लास या स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रहे हो तो इसके लिए कुछ अलग विधि भी आप लोग को सीखना जरूरी है, जो आपके लिए सुविधा हो। और इस बार एग्जाम में भी पूछा गया इससे प्रश्न, तो आइए देखेंगे ऐसे प्रश्न को जो एग्जाम में आते हैं। इस बार के एग्जाम में भी देखने को मिला एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में था। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो शायद आपसे नहीं बन पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए तो आज पहला सवाल को लेते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन को लेंगे जो आपको समझ में बिल्कुल आए। पहले आइए 2 अंक वाला समझते हैं, फिर हम लोग 3 अंक वाले समझेंगे और कुछ होमवर्क देंगे और कुछ उस पर और एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए बने रहिए इस वीडियो को और एक बार अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो हम जानते हैं कि फैक्टर तोड़ना होता है और मुझे पता है कि आप लोगों को फैक्टर भी तोड़ना आता होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो अभाज्य संख्या से ही हम लोग भाग लगाते हैं। कभी भी भाग लगता है तो अभाज्य संख्या से लगता है। पहले 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, अगर 3 से ना लगे तो 5 से लगाते हैं, 5 से ना लगे तो 7 से लगाते हैं, 7 से ना लगे तो 11 से लगाते हैं, 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17 से। इस प्रकार के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप जानते होंगे विभाज्यता का नियम। अगर आप नहीं जानते हैं विभाज्यता का नियम तो अगला एक वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें हम लोग 1 से लेके 11 तक का विभाज्यता का नियम सीखेंगे और साथ साथ इसके साथ भी ये भी सीखेंगे कि 12 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 15 का क्या होता है, 36 का क्या होता है, 54 का क्या होता है, 108 का क्या होता है, 300 का क्या होता है, 200 का क्या होता है, 75 का क्या होता है, 90 का क्या होता है, 17 का क्या होता है। सारे का विभाज्यता का नियम आपको एक ही बार में एक ही कॉन्सेप्ट से आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि किसका विभाज्यता का नियम क्या होते हैं। तो आइए पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें विभाज्यता का नियम की जरूरत क्या है। 2 से भाग लगाना किसे नहीं आता, 2 से, 3 से, 5 से, सबसे तो भाग लगा ही लेते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं भाग। तो लगाइए 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 3 6 भाग ऐसे साइड में नहीं लगाना है, ऐसे मने मन लगाना है, देख देख के। 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, फिर लगेगा 2 से क्योंकि सम संख्या है। 2 से लगाएंगे 2 का 2, एक बार में 2, तब 3 में गया 2, तब बचेगा 1, 1 पर 2 12, तो 2 6 12। फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4। आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है, आगे टूटा हुआ है। देखिए ध्यान से, इसे 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 का 2, एक बार में 2, फिर 2 दूनी 4, फिर लगाएंगे 2 से 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6। अब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लगा भी दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। आगे जैसे ही ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो फटाक से आप 64 को तोड़िएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब उसके बाद 48 को सामने कर करके 48 को गिन लीजिए। 1 2 3 4, 2 2 2 2, 4 हो गया और 1 3 है। जल्दी से देखिएगा कि मुझे निकालना है HCF और मुझे निकालना है LCM। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान होता है HCF और LCM। जो दोनों में मिल गया वह HCF होते हैं। 2 ही टर्म है तो 2 ही में खोजेंगे, 3 टर्म होता तो तीनों में खोजते, 4 टर्म होता तो चारों में खोजते, वही HCF होता है। तब बोली तो इसमें 1 मिला तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 मिला तो 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 मिला तो 2 हो जाएगा, इसमें भी जो मिलेगा दोनों में घेरा लगा रहेगा उसमें से एक मान लिखना है। बल्कि 3 में घेरा लगा रहता तो भी एक ही मान लिखते। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब HCF का मतलब समझिए। HCF का अर्थ क्या होता है, मैं इसे बना करके क्यों समझा रहा हूं आपको। समझना आपको यह है कि सबसे पहले तो इस बात को देखिएगा ध्यान से कि HCF का मतलब क्या होता है। कि HCF का मतलब होता है महत्तम, बड़ी से बड़ी संख्या। आप बताइए 64 1 से भी कटता है, 48 1 से भी कटता है,
2 से भी 48 कटता है और 48 16 भी 2 से कटता है। 4 से भी ये कटते हैं, 4 से भी ये कटते हैं। कॉमन राशि लीजिए ना कोई भी जिससे कट जाती है दोनों, क्लियर। लेकिन छोटा से छोटा तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जो कट जाती है, दोनों के दोनों संख्या को पूरा पूरा काट देता है। लेकिन HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट दे। यानी 16 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 64 और 48 को काट दे। और दुनिया में अभी तक कोई ऐसी संख्या नहीं होगी 64 के बाद 16 से बड़ी जो इन दोनों को काट दे। अगर आप 64 लीजिएगा तो 64 कटेगा तो 48 नहीं, और 48 ले लीजिएगा तो 48 कटेगा तो 64 नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ये HCF के लिए होते हैं, क्लियर, जो दोनों को ठीक ठीक काट सकती है। आइए LCM का क्या कॉन्सेप्ट है। तो LCM का कॉन्सेप्ट है, जो समझिएगा, LCM का कॉन्सेप्ट है कि जो दोनों में मिलता है उसको तो लेते ही हैं, जो दोनों में मिलता है उसको तो लेते ही हैं, याद रखिएगा। और जो बच जाता है उसे भी लेते। तो बच गया 2, बच गया 2 और बच गया 3, क्लियर। तो गुना करिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 तिया। तो 64 दूनी 128, 128 और कितना 64, 192, यानी LCM आएगा 192। LCM का मतलब क्या होता है? LCM का मतलब ये होता है कम से कम छोटी से छोटी संख्या जो 64 से और 48 से कट जाए। देखिएगा, अगर मैं 192 का दुगना कर दूं, 192 का दुगना कर दूं तो 48 उसको भी काट देगी और 64 भी उसको काट देगी। लेकिन 192 इतना छोटा संख्या है, इतना छोटा संख्या है जो 64 से भी कट जाएगी और 48 से भी कट जाएगी। लेकिन 64 इससे छोटा कोई ऐसा संख्या अगर ले लीजिएगा आप, तो ना 64 काट पाएगी पूरा पूरा और ना 48 काट पाएगी पूरा पूरा। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि LCM का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो, और HCF का मतलब होता है बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, क्लियर। लेकिन ये बचपन में पढ़े हैं। आइए इसी को कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग समझते हैं कि यदि कभी कभी जानते हैं गुणनखंड में टूटल नहीं रहेगा, गुणनखंड में टूटा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि पावर में रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिएगा यहाँ पे इतना में ही आप समझ जाइएगा, इतना में ही समझिएगा। देखिए हमें पूछा है 48, तो आपको 48 नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, आपसे सिर्फ रहेगा 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6, ठीक है, कॉमा। अगला में देख रहे होंगे 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 और गुने 3, मतलब आपको ऐसे करके देगा, अभी सजा के देगा, कोई अंक नहीं देंगे, आपको सजा के देगा। तो याद रखिए कि ऐसा में डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग HCF और डायरेक्ट निकालते हैं LCM। तो क्या होता है ये थोड़ा सा आप LCM, ये थोड़ा सा आप अभी पहला सवाल में नहीं सीख पाएंगे, अगला एग्जाम्पल लूंगा तो आप जल्दी जल्दी सीख पाइएगा उसको। तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। यही मैट्रिक में पूछा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अंक बड़े थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन उलट कर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा एक पूछा हुआ रहेगा एग्जाम में। तो आप देखिएगा कि ऐसे सवाल कैसे बनते हैं। देखिए HCF निकालने के लिए दोनों में कोई कॉमन राशि पहले खोजिए। देखिए तो दोनों में, इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है नहीं। तो जिसमें दोनों में कॉमन राशि है, जिसका पावर कम होता है, सीख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोट में, जिसका पावर कम होता है, जब आधार बराबर हो और पावर कम हो तो वह HCF बतलाती है। और जब आधार बराबर हो और पावर सबसे ज्यादा हो तो वह LCM कहलाती है। यह LCM को दर्शाती है। आगे समझिए, इसमें 2 और इसमें 2 पर पावर 4। आप ही बोलिए मैं 2 पर पावर 4 लिखूं कि 2 पर पावर 6 लिखूं? तो आप बोलिएगा 2 पर पावर 4 लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे कम वाला पावर किसको दर्शाती है? HCF दर्शाती है। तो 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16। आंसर हो गया 16। देखिएगा यहाँ भी 16 आंसर आया है। यहाँ देखिएगा LCM में, तो LCM में मैंने आपको क्या बोला? LCM में मैंने बोला कि दोनों का जो आधार होगा और दोनों जो बड़े होंगे, बड़े वाले में लिखेंगे 2 पर पावर 6 है तो बड़ा वाला को लिखेंगे 2 पर पावर 6। और याद रखिएगा कि LCM में वो भी काम करते हैं कि जिसका अधिकतम पावर होता है वो तो लेते ही हैं और देखते हैं कि कुछ बच गया भी है, तो हाँ ये बच गया है, तो कहिएगा कि ये भी तो बच गया है। तो इसका काम हो चुका है, पावर सेम करके, आधार सेम करके पावर अधिकतम लिख दिया गया है और 3 बच गया तो 3 लिख देंगे। और अभी पढ़े 2 पर पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूना 64 और 64 तिया 192, तो हो जाएगा 192। अब देखिएगा कि दोनों बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आया, लेकिन अभी नहीं समझना है।
अगला जो एग्जांपल दे रहा हूं उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट, एकदम सारा डाउट जो भी आपके पास मन में विचार होंगे कैसे इसे हो गया, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन को, इसे पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है आपका 180, 300 और 600 का HCF और LCM निकालना। ठीक है, तो दूसरे सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और हम कंसेप्ट देंगे ऐसा जिसमें आपका सारा सवाल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपका है 180, थोड़ी सी बड़ी संख्या लिया मैंने, 300 और 600। चलिए इसको अगर आप सीख गए हैं तो सारा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए थोड़ा सा हम सीखते हैं इसे। उस साइड में हम शॉर्ट से बताएंगे, पहले एक बार लॉन्ग से समझ लीजिए सभी लोग। तो जल्दी से हम लोग 180 को तोड़ेंगे फटाक से, हम लोग जानते हैं 180 को तोड़ना। फिर हम लोग 300 को तोड़ेंगे, 300 को भी तोड़ना जानते हैं हम लोग। और 600 को तोड़ेंगे, 600 के तोड़ना भी हम लोग जानते हैं। तो आइए छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा। 2 से 90 टूटेगा, 2 से 45 टूटेगा, है ना। और 3 से टूटेगा 15 तिया 45, 3 से 3 बचे 15। मुझे पता है कि आपको तोड़ना आता है। 2 से तोड़िएगा तो 150 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 75 होंगे, इस सबका आधा आधा करते जाना है। फिर 3 से तोड़िएगा तो 25 तिया 75 होता है, फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 5 25 होता है। 2 से तोड़िएगा तो 300 होगा, 2 से तोड़िएगा तो फिर 150 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 75 होंगे, फिर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, और फिर 5 से 5 बार में हो जाएंगे। यानी क्लियर है, आपने देखा होगा इसमें सिर्फ 2 बढ़ गया। चलिए तो जल्दी से सरिया के लिख दीजिएगा आप यहाँ पे फटाफट। यहाँ पर लिख दीजिएगा 180 बराबर क्या होंगे, तो 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। क्लियर, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, चलिए 300 को जल्दी से सरिया लीजिए। 300 को सरिया गया था 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जल्दी से 600 को सरिया लीजिए। 600 को सरियाएंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार है ना। चलिए 3 है 1 बार और 5 है 2 बार। चलिए सरिया लेंगे। मैंने अभी बताया था जो तीनों में मिलता है वह कहलाता है HCF। देखिए तीनों में क्या मिला, देखिए तो तीनों में मिला कि नहीं मिला। और देखिए 5 भी मिल रहा है तीनों में, है ना। LCM यानी HCF और LCM दोनों सीखेंगे। देखिए 5 भी मिल रहा है, तो 5 कैसे ले सकते हो, तिरछा तिरछी करके, जैसे इच्छा है वैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में तो साइड वाला को ले लिया मैं, साइड से कोई दिक्कत नहीं, साइड में था तो साइड से ले लिया। तो जल्दी से HCF निकालने के लिए देखिए तो मैं क्या करा, जो आपको मिला टोटल उसमें से सिर्फ 1 निकाला, जो आपको मिला टोटल उसमें से सिर्फ 1 निकाला। क्लियर। अब देखिए जरा समझिएगा कि इसे गुना करने के लिए गुना कीजिएगा तो 60 आएंगे। करिए गुना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 पचे 60। और ऐसा भी आप समझिएगा जल्दी से गुना अगर करना हो तो 1 2 और 1 5 मिलता है तो एक 0 बनाता है, तो 5 और 0 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 0, और 3 दूनी 6। जल्दी से कर पाइएगा। आगे देखिए LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, बस इसमें यही एक नया चीज सीखना है आपको कि LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे, टीचर आपको बोलता होगा कि कैसे सीखना है बालक, कि कम से कम LCM निकालने के लिए 2 से लगाएंगे और कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। पहले 2 से लगाएंगे और कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, इस बात को आप जानते होंगे। और अगर 2 से ना लगे तो फिर 3 से लगाएंगे, और 3 से भी कम से कम 2 को कटना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो आइए उसी चीज को यहां समझेंगे कि जब 2 को भी मिलेगा ना आपस में, उसे भी लेते हैं हम लोग। बस यही एक नया कॉन्सेप्ट है LCM के लिए। बल्कि ऊपर नीचे से मिले चाहे नीचे ऊपर से मिले, ऐसा नहीं करना कि ऊपरे ऊपरे से मिले। क्लियर, दोनों में मिलना चाहिए। तो जल्दी से कर दीजिए, जो मिला हुआ पहले उसको लिख दीजिए। देखिए 2 मिला, देखिए इसमें 2 मिला, फिर इसमें 3 मिला, फिर इसमें 5 मिला, और फिर इसमें 5 मिला। और LCM का ये भी गुण है कि जो बचा उचा है जो सब लिख दो, तो क्या क्या बच गया, देखिए तो 1 बच गया 2 और 1 बच गया 3। क्लियर। देखिए गुना करना बड़ा लफड़ा वाला काम होता है, बड़े बड़े जब गुना सामने आ जाते हैं तो शायद आपसे नहीं बन पाता है।
तो आज सीखिए कुछ नया कॉन्सेप्ट। मैं आपको बोला क्या कि 2 और 5 मिलता है तो एक 0 का निर्माण करता है। तो क्यों गुना करना 0 और 5 को? देखिए समझना, 1 5 और 1 2 से एक 0 बनेगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। फिर 1 5 और 1 2 से फिर एक 0 बनेगा, तो गुना तो नहीं करना पड़ा। अब जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 छतिया 18, यानी आपका जो आंसर है 1800 है। कितना आसान से गुना कर लिए हम लोग। और ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास समय बचाएगा आपको और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। तो देखिए गुना करके आप करिएगा तो बहुत लंबा चले जाएगा, फिर भी सही होगा। करिए एक बार लॉन्ग से करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 गुने 5 करेंगे तो 6 पचे 30, 300, 300 दूनी 600 और 600 तिया 1800। इतना बड़ा करना पड़ा, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो धड़ाक से तुरंत कर दीजिएगा, आपका आंसर तैयार है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को, यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा। देख लीजिए कैसे पूछेगा। यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा ऐसे कि 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5। फिर पूछ देगा आपसे किधर गया, 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 5 पर पावर 2। फिर आपसे पूछ देगा एवं, यह कॉमा लगा रहेगा है ना, एवं 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने और 5 पर पावर 2, ऐसा पूछ देगा। और ये ऐसा अंक दे दिए जाएंगे। इस बार 2 अंक आया था, ऐसा वाला 2 अंक आया था। और ऐसे सवाल कभी कभी बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। आपको लगता होगा उलझन, लेकिन सबसे आसान है, इससे आसान है ये वाला। तो कैसे समझिएगा। तो जल्दी से मुझे HCF निकालना है। तो मैं अभी थोड़ा सा पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आधार तीनों में सेम मिले, कोई जरूरी नहीं कि सरियावले मिले आपको। ये तो किस्मत आपका अच्छा है कि देखिए क्वेश्चन सामने सामने है, कोई जरूरी नहीं सामने सामने रहना, कहीं भी रहे खोजना है कि तीनों में रहना चाहिए, कहीं भी रहे खोजना है तीनों में रहना चाहिए। देखिए तो इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो जो जिसका अधिकतम घात होता हुआ LCM कहलाता है और जिसका कम से कम पावर होता है वो HCF कहलाता है। जल्दी बोलिए, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। तो पावर कम 2 पर पावर 2 का है, तो कोई लिखिए ना, दोनों में से किसी का लिखिए ना, 2 पर पावर 2 गुना 3 को पकड़ लीजिए। तो 3 में देखिए तो इस पर पावर नहीं कुछ तो 1, इस पर पावर नहीं कुछ तो 1। तो जल्दी बोलिए, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। तो लिखना क्या है, 3 गुना 5 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। तो HCF के लिए तो कम पावर वाला लिखते हैं। तो तीनों में सबसे कम पावर किसका है, 1 वाले का, यानी 5 लिखेंगे। तो जल्दी से गुना कर दीजिएगा इसको। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। देखिए इसका भी आंसर 60 आया था। बिल्कुल आपका आंसर सही है। LCM निकालने के लिए क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। LCM निकालने के लिए बताया था जिसका आधार सेम हो उसका अधिकतम पावर लिखिए। तो बोलिए जिसका अधिकतम पावर क्या है, इसमें अधिकतम पावर 3, तो 2 पर पावर 3 गुना इसका अधिकतम पावर क्या है 2, तो 3 पर पावर 2 गुना इसका अधिकतम पावर क्या है 2, तो 5 पर पावर 2। क्लियर। तो इसको गुना कैसे करेंगे, तो 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 9 ठी 72 और 5 का स्क्वायर 25, 72 गुने 25 कीजिएगा तो 1800 आएगा। ये आंसर हो गया आपका। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब बहुत बड़ा बड़ा पावर आ जाए तो वैसे संख्याओं का गुना नहीं करना है, वैसा संख्या का आंसर वही होता है गुना के रूप में। तो आइए कुछ इस प्रकार के और भी सवाल को लेते हैं और मुझे आशा है कि ऐसे सवाल आप बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे। कितना भी सवाल को दे दिया जाए, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के कुछ सवाल को, जिससे आपको और भी अंदर का जो डाउट हो आपके मन में वो दूर हो सके। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। तो देखिए ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि यह सवाल कभी भी आपको गुना करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि यह खुद इतना बड़ा बड़ा संख्या है कि गुना करते करते आपका आंसर ही निकालते निकालते आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो आइए ऐसे सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल के देखते हैं। आइए HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, पहले खोजेंगे 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्या इसमें है 2, तो हाँ है। तो हम बताए थे HCF के लिए सबसे कम पावर, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 7 और 2 पर पावर 3। तो सबसे कम तो 3 ही ना है, दोनों में सेम मिला, उससे क्या, तो 2 पर पावर 3 गुने
इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। इसका मतलब सबसे कम वाला पावर कौन है? 2, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 गुना। आगे चेक कीजिए, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो सबसे कम वाला पावर 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 7, तो सबसे कम वाला पावर कौन है? 3 पर पावर 2। और कुछ मिला जी तीनों में? देखिए तो 11 इसमें है, लेकिन 11 इसमें है, 17 इसमें है, 17 इसमें, क्या 17 इसमें है? तो जब नहीं मिलता है तो उसे छोड़ दीजिए। तो जल्दी से आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या गुना करेंगे? गुना करना नहीं है ऐसे ऐसे सवालों को। अब देखिए एलसीएम में आपको कितना नॉलेज मिलेगा। मेन एलसीएम को समझिए, एचसीएफ तो सिंपल है, जो तीनों मिलेगा उसको लेंगे। एलसीएम को समझिए, एलसीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कहा कि जो तीनों में मिलेगा, देखो 2 इसमें मिला, 2 इसमें मिला और 2 इसमें मिला, सबसे ज्यादा पावर किसका है? 2 पर पावर 7 का हो गया। 5 इसमें मिला, 5 इसमें मिला, 5 इसमें मिला, सबसे ज्यादा पावर किसमें कितना है? 5 पर पावर 7, तो 5 पर पावर 7। देखिएगा जल्दी से कि इसमें 3 मिला, 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 7 हो जाएगा। तो मेरा हो गया 3 पर पावर 7। क्लियर? अब जरा समझिए, तीनों वाला में तो मिल ही गया। हमने बोला था कि एलसीएम में उसे भी लेते हैं जो दोनों में मिलता है। तो जल्दी से बोलिए कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है? दोनों में 17 मिल रहा है, तो बोलिए 17 पर पावर 1 है, 17 पर पावर 2 है, तो कौन सा राशि लेंगे? 17 पर पावर 2 अधिकतम राशि लेंगे। एलसीएम के लिए तीनों में रहना जरूरी नहीं, बल्कि कम से कम 2 में रहना क्या है? जरूरी है। तो जल्दी से देखिए, तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, काम मेरा हो गया। लेकिन एलसीएम में ये भी पढ़े हैं कि जो बच जाता है उसे भी गुना के रूप में लिख देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो जल्दी बोलिएगा क्या बच गया इसमें? 11 बच गया, तो गुना लिख देंगे 11। आई होप आप समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और, जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके। तो देखिए अगले सवाल को। इस सवाल को देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है और 2 टर्म वाला बिल्कुल और आसान होता है। इसमें तो कोई झोल नहीं है, एकदम आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा इसको भी फास्ट कर देता हूं। तो मुझे निकालना है HCF। तो जल्दी बोलिए, इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला, पावर जिसका कम है उसको लिखो जल्दी से, तो 2 पर पावर 3। देखिएगा इसमें 3 मिला, इसमें 3 मिला, पावर जिसका कम है उसको लिखो 3 पर पावर 4। देखिएगा इसमें 5 मिला, इसमें 5 मिला, जिसका पावर कम है उसको लिख दीजिए 5 पर पावर 2। खत्म हो गया। और इसमें 17 है, क्या इसमें 11? काम होगा? नहीं होगा। निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम आप निकालिएगा, तो जो देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, जिसका बड़ा होगा वो लिखिए, तो बड़ा वाला न हो जाएगा। देखिए 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 7, तो बड़ा वाला लिख देंगे 3 पर पावर 7 हो जाएगा। 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, तो बड़ा वाला लिख दीजिए 5 पर पावर 3 हो जाएगा। और देखिए जो नहीं मिलता है, जो बच जाता है, उसे भी लिख देते हैं, यही आंसर होता है। कोई कहेगा कि गुना करके बताइए, तो समझाइएगा उनको कि गुना नहीं होता है। करते 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 आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, पावर 80, 89, 100, 200, 300, 800 रहेगा, तब कैसे बना पाएंगे। एक छोटा सा और आपको ज्ञान देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई तुमसे पूछ दे ए तथा बी का HCF क्या होगा, ए तथा बी का HCF क्या होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और LCM क्या होगा। देखिए इसकी जगह पर कोई भी अंक होंगे तो डरना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है। देखिए ए बराबर ए को लिख सकते हैं A गुना 1, बी बराबर बी को लिख सकते हैं A गुना 1। दोनों में क्या मिला? नहीं कुछ, तो 1 मिला, तो इसका HCF 1 हो जाएगा, कोई भी संख्या हो। ठीक? अगर एलसीएम कहेगा तो बचपन में आप पढ़े होंगे कि जो मिलता है उसके बदले A को लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको गुना कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा AB। तो इतना थोड़ी ना करना, डायरेक्ट बोलना कि एलसीएम बोलेगा तो गुना कर देंगे, HCF बोलेगा तो 1 होगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेता हूं, ताकि वैसे क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में ना छूटे। देखिए हम जो बताए हैं आपको क्वेश्चन, वो बड़ा बड़ा बताए हैं, जबकि अगर आप NCERT का किताब उलट के देखेंगे तो उसमें एग्जाम में भी पूछा हुआ है 16, 32, 18, 15, 12, 25 ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है।
तो हमें विश्वास है कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन को बना सकते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन को तो तोड़ना और भी आसान होता है। मैं बड़ा क्वेश्चन लेने का एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि आपको एलसीएम किस तरीके से निकलता है और पावर वाला मैं कैसे समझा सकूं तुम्हें, इसीलिए बड़ा बड़ा एग्जाम्पल को लेना मेरा मजबूरी रहा। आप किसी भी बुक से बना के देखिए, अगर अब से एलसीएम और एचसीएफ से नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को देखना आपका व्यर्थ है, आपका बेकार गया समय, आपको सीखने आप कुछ नहीं सीख पाए, आपका यहाँ पढ़ना ही बेकार रहा। मुझे लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए और आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक छोटा सा एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे, कैसा भी पूछे, ये तो छोटा संख्या मैंने ले लिया, बड़ा से बड़ा संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो जल्दी से आपको 140 को तोड़ना होगा जी। तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो आएगा 70, 2 से तोड़िएगा तो आएगा 35 और 3 से तोड़िएगा, अब 5 से 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 3 8, 8 2 3 से नहीं कटता है, 5 से 35। तो तोड़ दिया तो मेरा आ जाएगा 140 बराबर 2 पर पावर 2 और गुने 5 और गुने 7। तो जल्दी बताइए कि 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो लिख देंगे अतः 2 का अधिकतम घात 2 है। सिर्फ 2 का बात किया तो इसमें सिर्फ 2 को देखेंगे और किसी से मतलब नहीं होनी चाहिए। ये मैं जान करके छोटा क्वेश्चन बताया ताकि मुझे भी तोड़ने में आसान हो, क्योंकि उसी में लगे रहेंगे तो वीडियो और भी लंबा होते चला जाएगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को तोड़ना है और जो तुमसे पूछे कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 10 का अधिकतम घात क्या होगा, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे, है ना। फ्री की शिक्षा सबको गढ़ती है, कुछ लोग फ्री में शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, जो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इस वीडियो का थोड़ा सा सदुपयोग कीजिए और कॉपी कलम निकाल कर पढ़िएगा, तभी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ना या देखते रहिएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए आपके लिए हम रेगुलर और चैप्टर वाइज और कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ा दिया, आज ही पढ़ा दिया, आज ही पढ़ा दिया, नहीं। पूरा रियल नंबर का मेरा पार्ट देख लीजिए। पूरा पार्ट पढ़ाने के बाद आपके अंदर में एहसास होगा ऐसा कि हाँ, आप जो पढ़े हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, छोटे छोटे भाग में हम लोग छोटे छोटे पार्ट में सीखेंगे। और हाँ, अगले वीडियो में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, सब्जेक्टिव की दृष्टि से। सारे कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त होंगे। हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वह थ्योरी बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला होगा। किसी भी किताब को आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह इस बार भी, कि आप इस वीडियो को सिर्फ उनके पास पहुंचाएं जो पढ़ने वाले हों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। कृपया करके अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ 10-15 लड़के तो ऐसे होंगे ही, उन्हें शेयर कर दीजिए। हो सके आपके द्वारा उनका कुछ भला हो जाए, है ना, वो भी कुछ सीख जाए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें भी कुछ और नया पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।